नमस्कार, मैं विशाल मिश्रा आपके अपने चैनल करते हैं कुछ बात में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पार्टी के बारे में जो कि जनसंघ से शुरू हुई 80 के दशक में, 90 के दशक में वो अलग पार्टी बनी और उस पार्टी का सिर्फ एक बात था कि हम भारत की राजनीति में कुछ नया करेंगे। और भारतीय राजनीति के परिदृश्य में एक नया चीज सामने आया जो कि इस पार्टी ने रखा, और वो ये बात थी कि उन्होंने कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता होंगे, चाहे वो नेता हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, वो उनका हम सिलेक्शन इस हिसाब से करेंगे कि चाल, चरित्र और चेहरा ये देख के हम उनका सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, आपको लगेगा चाल, चरित्र, चेहरा क्या है? चाल ये है कि वो किस तरह से काम करते हैं, कैसा काम कर रहे हैं, उनका काम करने का मन है, कितनी तीव्रता से कर रहे हैं, कितनी शिथिलता से कर रहे हैं, इसकी जानकारी चाल में आती है। चरित्र के बारे में तो जग जाहिर है, हम सब जानते हैं भारतीय होने के नाते। चरित्र एक ऐसी चीज है जो हम भारतीय बहुत बखूबी पहचानते हैं और हर किसी में देख लेते हैं। कई बार तो लोगों का हम लोग गलत भी आकलन कर लेते हैं, लेकिन चरित्र हम तो देखते हैं। चरित्र में ये है कि कहीं वो मर्डरर तो नहीं है नेता, वो भ्रष्टाचारी तो नहीं है, वो बलात्कारी तो नहीं है, ऐसे कई मामले हैं। और चेहरा ये दर्शाता है कि इनको लोग कितना मानते हैं, कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। जिस नेता की बात हो रही है, अगर उसके चेहरे की बात की जाए तो उसके लोकसभा या विधानसभा या ग्राम की बात करें माफ करिएगा, ग्राम की बात करें तो उनके गांव में भी या विधानसभा या लोकसभा में उनको लोग कितना पसंद करते हैं उनके चेहरे के साथ। चेहरा मतलब गोरा काला, सुंदर बदसूरत की बात नहीं है, मतलब लोग उनके क्षेत्र के लोग उनको कितना मानते हैं, उनको कितना जानते हैं। ये तीन चीजें आई, चाल, चरित्र और चेहरा। इसके हिसाब से ये पार्टी आगे बढ़ी। ये पार्टी जब चुनाव में लड़ी, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज ना हो आप, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की। 1984 में इनके लोकसभा के 2 सीटें थी, सिर्फ 2। उससे लेके 2014 में इनकी 272 सीटें थी। 272 सीटें जो कि लोकसभा के लिए जो सबसे बड़ी जो संख्या होती है, वो संख्या जिससे सरकार बन जाती है, उतनी आ गई। 84 से 14, 30 साल पार्टी ने लगातार काम किया, मेहनत किया। अब पता नहीं इनको क्या भूत चढ़ गया है। शब्द शायद भूत चढ़ना अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको आगे समझा दूंगा मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि ऐसे लोगों को लिया जा रहा है जिनका न चाल अच्छा है, न चरित्र अच्छा है, और शायद चेहरा अच्छा है, सिर्फ चेहरा अच्छा है। उसी चेहरे के नाम पे इनको ले लिया जा रहा है जिनका चरित्र भी खराब है और चाल भी खराब है। मैं बात कर रहा हूं अजीत पवार की। अजीत पवार को महाराष्ट्र की जो बीजेपी है, इन्होंने बीजेपी के साथ लेके आए। एनसीपी के 2 धड़े हुए, शरद पवार और अजीत पवार। अजीत पवार आ गए बीजेपी के साथ, और जब वो बीजेपी के साथ आए उसके एक दिन पहले मोदी जी कहीं रैली में अजीत पवार के बारे में आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, जो कि सारे सही थे। भ्रष्टाचारी थे, हैं, रहेंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन आगे जो कहानी बताने वाला हूं उससे आपको पता चलेगा कि रहेंगे कि नहीं। मामला है महाराष्ट्र का,
वहाँ की एक आईपीएस हैं, डीएसपी अंजना कृष्णा। कहीं पे किसी गांव में सड़क बन रहा था, अवैध तरीके से मिट्टी उठा के सड़कों पे डाला जा रहा था। इस मामले में उनको जाना पड़ा। तो वहां जब जाती हैं डीएसपी अंजना कृष्णा, तो वहां के सरपंच, उस गांव के सरपंच जो हैं बाबा जगताप, बाबा जगताप उनका नाम है, वो एक कॉल करते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि पुलिस वाले या कोई अधिकारी हमें पकड़ते हैं या किसी को जिनका जान पहचान रहता है, वो सीधा मोबाइल पे कॉल करता है, बात करने लगता है कि बात करिए मैडम, बात करिए सर। तो उन्होंने बात किया, स्पीकर पे था, वीडियो में आया है। सामने से आवाज आती है कि मैं अजित पवार बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, और ये जो आप जो रोकने आई हैं, मैं आदेश देता हूं कि आप मत रोकिए, आप वापस जाइए। वो महिला, वो डीएसपी सिर्फ ये बोलती हैं कि सर आप क्या मेरे फोन पे कॉल करके ये बात बोल सकते हैं? क्या जरूरी है कि सारे अधिकारी अजीत पवार जी के आवाज पहचानते हैं? अगर पहचानते हैं तो मिमिक्री नाम की भी कोई चीज होती है, कोई भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, किसी को कोई बेवकूफ बना सकता है, लेकिन वो आईपीएस हैं, वो इस तरह की ढील तो नहीं दे सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि सर कृपया करके मेरे नंबर पे कॉल करके आप स्वयं यही आदेश दे दीजिए। भड़क गए, भड़क गए। ईगो नाम की जो चीज होती है ना, वो बहुत तेज हर्ट होता है। हो गया उनका, या ईगो या वही चाल चरित्र और चेहरा वाली बात है कि इसी तरीके से इन्होंने काम किया होगा, गैर कानूनी कामों को इन्होंने समर्थन दिया होगा, इसीलिए इनके ऊपर बेईमानी, रिश्वतखोरी और गलत तरीके से पैसे कमाने के आरोप लग रहे हैं। यही कर रहे होंगे। तो बीजेपी से अनुरोध है कि कृपया करके आप किसी राज्य में 1 साल, 1 पंचवर्षीय नहीं, 2 पंचवर्षीय, 3 पंचवर्षीय, उसके बाद आइए, लेकिन ऐसे लोगों का सहारा न लें, क्योंकि जो आपको समर्थन करते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि बीजेपी में चाल चरित्र और चेहरा नहीं, तो कांग्रेस में क्या कमी है? सेम नेता, सेम वही कपड़े, वही कुर्ता, वही पैजामा, वही व्हाइट टी शर्ट, वही ब्लैक जींस, वही कारें, वही प्रोटोकॉल। आप में और कांग्रेस में क्या अंतर है? अंतर है, अंतर है, बता दूं। अभी जो सत्र चल रहा था, मानसून सेशन, आपने किसी भी सदस्य को, जो सदन के जो एटिकेट है उसका उल्लंघन करने के लिए किसी को आपने दंडित नहीं किया। माफ करिएगा, आपको लगता है आप गांधीवादी हैं, नहीं, आप कमजोर साबित हो रहे हैं। बंगाल से सीखिए, ममता दीदी से। 3 दिवसीय सत्र बुलाया गया है बंगाल में। अब कल की बात कर रहा हूं, आखिरी दिन था, 4 तारीख की बात कर रहा हूं, 4 अगस्त, माफ करिएगा 4 सितंबर। वहां पे जब शोर शराबा बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो कि नहीं होना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं, ममता दीदी का समर्थन करता हूं कि अगर सदन न चलने दिया जाए, विधानसभा या लोकसभा कहीं का भी, अगर सदन न चलने दिया जाए विपक्ष के द्वारा, तो उनको उचित दंड या उचित पेनाल्टी लगनी चाहिए, जो कि लगाई गई ममता दीदी द्वारा। बीजेपी के 5 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया और चीफ विप को तो घसीट के बाहर, हालांकि इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, जो घसीट के बाहर फेंका गया इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन निलंबन स्वागत
के योग्य है। आप कब सीखेंगे? सदन बना है बहस के लिए, चिल्लम चिल्ली के लिए नहीं। और हाँ, बाद में जो ममता दीदी ने जो सदन में जो किया वो भी उचित नहीं है। वो खुद चिल्ला रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये पक्ष में है या विपक्ष में है। और स्वयं राज्य की मुख्यमंत्री चिल्लम चिल्ली। नहीं मैडम, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे उनको बाहर आपने कर दिया। अब तो शांति से बात करिए। जो आपके राज्य या पूरे देश की जनता जो है, जो आपको सुनना चाहती है, वो समझे तो बोल क्या रही है। आप चिल्लाती रहेंगी तो कैसे समझ में आएगा। ये कुछ चीजें बीजेपी को सीखना जरूरी है कि आप सत्ता में हैं तो सत्ता का ठसक दिखाइए, बताइए कि हाँ हम सत्ता में हैं। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में एक सिख को गोली मार दी गई क्योंकि तलवार लहरा रहा था। खाली सड़क, कोई नहीं था, लेकिन पुलिस ने सीधा छाती में गोली मारी। और वहां की ह्यूमन राइट मुझे नहीं पता है या नहीं है, या है तो विदेशों के लिए है, उनके देश के लिए नहीं, सिर्फ इंडिया में देखने के लिए है। आप भी सीखिए सर, आप भी सीखिए। आप शासन में है तो आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे दिखे कि आप शासन में हैं। जो राजधर्म है ना उसका पालन करिए कि अगर किसी को दंडित करना है तो करना है, बात खत्म। तब जाके लोगों को मन में आपके लिए प्रेम और सम्मान आता है। क्योंकि रामचरितमानस में भी बाबा तुलसी ने लिख दिया है, भय बिन होए न प्रीत। वंदे मातरम।